दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों क्या इस लड़की को आप लोग पहचानते हैं? शायद आप लोग पहचानते होंगे। इस लड़की का नाम आप लोग जानते हैं, शायद आप लोग जानते भी होंगे। अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं, ये जो लड़की है इसका नाम रोहिणी है, जो स्विट्ज़रलैंड में रहकर पढ़ाई करती है। इस लड़की ने पिछले दिनों ये दावा किया कि चंद्रशेखर आज़ाद ने इसके साथ शोषण किया। उसके पहले इस लड़की ने दावा किया कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ ये रिलेशन में थी। उससे पहले इन्होंने दावा किया कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ इन्होंने चुनाव में प्लान बनाए, बीएसपी को हराने के लिए बहुत सारी रणनीति बनाई गई। नगीना चुनाव में इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर चंद्रशेखर आज़ाद के साथ काम किया, उनकी स्क्रिप्ट लिखी। लेकिन अब वही लड़की बदल चुकी है। अब ये जो लड़की है दोस्तों, बहन जी का शुक्रिया अदा करते हुए नहीं थक रही है। जब से इस लड़की ने चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगाया, उसी दिन से ये लड़की मायावती जी के समर्थन में आ चुकी है। और आज इस लड़की ने मायावती जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। कहा कि बहन जी ने हमारी आवाज़ उठाई, मेरी आवाज़, मेरा दर्द बहन जी तक पहुंचा। दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद और रोहिणी घावरी का जो विवाद है, कहा जा रहा है अब बीएसपी के चौखट तक, बीएसपी के कार्यालय तक पहुँच चुका है। आपको याद दिला दें, मायावती जी ने कल लखनऊ में प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई थी, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। उस बैठक में बहुत सारी बातों पर, रणनीतियों पर चर्चा हुई है। पिछड़े, दलित, मुसलमान, ब्राह्मण, उनको साथ लाने के लिए एक रणनीति बनाई गई है। उस पर हम बाद में करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर उस बैठक में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद रोहिणी घावरी बहन जी का शुक्रिया अदा करते हुए नहीं थक रही हैं। दोस्तों जब बहन जी की बैठक होती है, उससे पहले मीडिया कर्मी उस कमरे में अलाउ होते हैं। तमाम पदाधिकारी आते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं और तमाम मीडिया कर्मी का जमावड़ा होता है। लेकिन जैसे ही बहन जी बैठक लेना शुरू करती हैं, बहन जी के बैठक लेने से पहले मीडिया कर्मियों को वहाँ से हटा दिया जाता है। यानी एक भी पत्रकार उस बैठक में मौजूद नहीं होता है। लेकिन अब एक खबर जो आई है उसने सबको हैरान कर दिया है। दोस्तों ये खबर छपी है प्रतिष्ठित अखबार में, जिसका नाम है दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर ने रोहिणी, चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती जी की तस्वीर लगाते हुए पोस्ट करते हुए लिख दिया है, मायावती ने कहा कि शादीशुदा होकर भी चंद्रशेखर ने रोहिणी नाम की महिला का शोषण किया। दोस्तों ये जो पूरी खबर है सूत्रों के हवाले से है। मैंने कहा ना, वहाँ कोई पत्रकार मौजूद नहीं होता है, तो अखबार ने ये खबर जो निकाली है सूत्रों के हवाले से। अब अखबार ने ये खबर कैसे निकाली? अखबार के पत्रकार ने बैठक में जो शामिल पदाधिकारी थे, कोई इनका रहा होगा, इनका सूत्र रहा होगा, इन पत्रकार से उस पदाधिकारी के बीच में ठीक ठाक रिश्ते रहे होंगे, तो उस पदाधिकारी ने दैनिक भास्कर के पत्रकार को ये बात बताई। उसके बाद ये खबर सूत्रों के हवाले से यहाँ छाप दी गई। खबर में कहा गया है कि मायावती जी ने चंद्रशेखर आज़ाद के चरित्र पर सवाल खड़े किए। कहा कि शादीशुदा होकर भी रोहिणी नाम की लड़की का शोषण किया। ऐसे चरित्र वाले नेता समाज का भला कैसे कर पाएंगे? अब दोस्तों इस लाइन को अगर आप गौर करिए कि बहन जी ने यहाँ पर जो लाइन बोली है, अगर अखबार के दावों को सच माने तो यहाँ लिखा है शादीशुदा होकर भी चंद्रशेखर ने रोहिणी घावरी नाम की लड़की का शोषण किया। यहाँ एक स्टेटमेंट है, मतलब एक जजमेंटल स्टेटमेंट है। ऐसा लग रहा है जैसे बहन जी उस पर मुहर लगा रही हूँ। हालांकि बहन जी एक परिपक्व राजनेता हैं। क्या वो रोहिणी घावरी नाम की लड़की का अपने बैठक में नाम लेंगी? क्या चंद्रशेखर आज़ाद का अपनी बैठक में नाम लेंगी? दोस्तों आपको ये भी याद दिला दें, 9 अक्टूबर को जब रैली हुई थी तब बहन जी ने चंद्रशेखर आज़ाद का नाम नहीं लिया था। अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोला था। और जब ये खबर छपी तो हमने भी अपने विश्वसनीय सूत्रों से इस पर बात की। तो जो दोस्तों मुझे पता चला है वो मैं आपको बता दूं। हमने बसपा के एक वरिष्ठ नेता को फ़ोन किया तो उन्होंने हमें भी जानकारी जो दी वो बेहद चौंका देने वाली है। उन्होंने कहा कि जो अखबार में छपा है वो कुछ हद तक ठीक है। हमने कहा कुछ हद तक मतलब क्या? उन्होंने कहा कि बहन जी ने किसी का नाम नहीं लिया है। तो अखबार ये जो दावा कर रहा है कि ऐसा बहन जी ने कहा, तो बसपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं,
उन्होंने कहा है कि बहन जी ने किसी का नाम नहीं लिया, ना रोहिणी का नाम लिया है, ना चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लिया है। हाँ, सिर्फ इस तरह की बातें ज़रूर हुई हैं कि जिसका चरित्र अच्छा नहीं है वो भला समाज का भला कैसे कर सकता है, इस तरीके की बातें उस बैठक में हुई हैं। लेकिन रोहिणी घावरी का नाम बहन जी ने लिया, इस बात की दोस्तों पुष्टि नहीं हो पा रही है। मैंने कई लोगों से कन्फर्म किया कि ये भाई दैनिक भास्कर की खबर आई है, इस पर चर्चा करनी है, ज़रा बताइए, रोशनी डालिए, क्या ये खबर सच है। तो दोस्तों ये खबर आधी सच है आधी झूठ है। बहन जी ने नाम नहीं लिया, क्योंकि अगर इस पूरे मुद्दे पर बहन जी नाम भी ले लेंगी, इस तरह का स्टेटमेंट दे देंगी, तो दोस्तों उसी दिन चंद्रशेखर आज़ाद की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। दोस्तों एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है, अगर बहन जी उस गुप्त बैठक में इन दोनों का नाम ले सकती हैं, तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इनके मुद्दे पर बात नहीं कर सकती हैं? बात कर सकती हैं। तो कहा जा रहा है कि आप प्रत्यक्ष रूप से ही बहन जी ने इस मसले पर बातचीत की है और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद को आड़े हाथों लिया है। दोस्तों आपको बता दें, बहन जी कभी भी चंद्रशेखर आज़ाद का नाम नहीं लेती हैं, लेकिन जब बातें करती हैं तो लगता है कि वो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में ही बोल रही हैं। लेकिन इसी अखबार की जो कटिंग है बहुत ज़्यादा वायरल है, और इस अखबार की कटिंग को शेयर करते हुए रोहिणी नाम की लड़की ने लिखा है, शुक्रिया बहन जी। यहाँ पर रोहिणी घावरी ने बहन जी का शुक्रिया अदा किया है। कहा है मेरी आवाज़ मेरा दर्द बहन जी तक पहुँचा। बैठक में बहन जी ने जिक्र किया कैसे एक वाल्मीकि समाज की होनहार बेटी का जीवन बर्बाद किया इस फर्जी नेता ने। यहाँ रोहिणी घावरी कह रही हैं कि होनहार बेटी का जीवन। अब बहन जी भला ऐसे बोल सकती हैं होनहार बेटी? बहन जी रोहिणी घावरी की तारीफ़ क्यों करेंगी? ये बड़ा सवाल है। क्या बहन जी को नहीं पता कि रोहिणी घावरी ने किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर चुनाव लड़ा? जैसा कि खुद रोहिणी घावरी नाम की लड़की ने दावा किया है कि वो कंधे से कंधा मिलाकर चंद्रशेखर आज़ाद के साथ काम करती थी। तो इन्होंने खुद की तारीफ़ कर दी। ऐसा लगता है जैसे बहन जी ने इनकी तारीफ़ कर दी हो। कह रही होनहार बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया फर्जी नेता ने। आगे लिखती हैं, चरित्रहीन आदमी आंदोलन पर कलंक है, महापुरुषों के आदर्शों में महिला सम्मान सर्वोपरि है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए रोहिणी घावरी ने इस मुद्दे को लपक लिया है, और जैसे ही ये खबर अखबार की सुर्खी बनी, रोहिणी घावरी फूले नहीं समा रही हैं। जिस दिन वाकई अगर मायावती जी रोहिणी घावरी का नाम ले लेंगी तो रोहिणी घावरी का उस दिन क्या होगा दोस्तों, ये सोचकर भी हैरानी होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मायावती जी ने रोहिणी घावरी नाम की लड़की का नाम नहीं लिया और लेंगी भी नहीं, मुझे लगता है कभी, क्योंकि बहन जी इस तरह की राजनीति नहीं करती हैं। जब चंद्रशेखर आज़ाद का नाम नहीं लिया अभी तक, तो फिर रोहिणी का नाम भला लेंगी? जिस दिन रोहिणी का नाम ले लेंगी तो फिर तो ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा जाएगा। लेकिन दोस्तों हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद को मायावती जी पसंद नहीं करती हैं, उनकी राजनीति को पसंद नहीं करती हैं, और इस समय चंद्रशेखर आज़ाद कहीं ना कहीं बसपा के लिए चुनौती भी बन रहे हैं। लगातार वो बैठकें कर रहे हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि 1 वोट 1 नोट दो। लगातार वो बैठक कर रहे हैं, प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर रहे हैं, महाराष्ट्र में सम्मेलन किया, मेरठ में सम्मेलन किया। एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है चंद्रशेखर आज़ाद की। लेकिन बहन जी ने भी इस बैठक में साफ तौर से कह दिया है कि 27 में किसी भी कीमत पर सरकार बनानी है। बहन जी ने इस बैठक में कहा कि डी ने अपनी ताकत दिखा दी है, अब पी पर फोकस करना है। पी माने पिछड़ा, और कहा है कि जिस दिन पार्टी से पिछड़ा अति पिछड़ा जुड़ गया, ब्राह्मण वोटर खुद ब खुद बीएसपी से जुड़ जाएगा। बहन जी ने इस बैठक में दावा किया कि 20% दलित पार्टी से जुड़ चुके हैं, 10% अति पिछड़ा को जोड़ना है, उसके बाद ब्राह्मण मुस्लिम राजपूत अगर 5% भी जुड़ गए तो बीएसपी का वोट बैंक 30 से 35% हो जाएगा। फिर से 2007 के दौर में बसपा 27 में पहुंच जाएगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या वाकई बहन जी चंद्रशेखर आज़ाद रोहिणी घावरी का अपने बैठक में नाम लेंगी? और रोहिणी घावरी आजकल जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद पर आक्रामक है, क्या रोहिणी घावरी को इंसाफ मिल पाएगा? रोहिणी घावरी के आरोपों में कितना दम है? दोस्तों, इस लड़की को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।